बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 123 लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो अब आपने पार्शियल डेरिवेटिव्स का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताना है। तो देखिए आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल टी है, तो पार्शियल डेरिवेटिव है यू का विद रिस्पेक्ट टू टी। यू डिपेंड कर रहा है टी के ऊपर, तो आपने प्रूव करना है कि पार्शियल यू बाय पार्शियल टी का लाप्लास जो है वो इस टर्म के इक्वल होता है। उसके बाद आपके पास पार्शियल स्क्वायर यू बाय डबल डेरिवेटिव जो है वो इसके इक्वल होता है। फिर यू पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स इसके इक्वल है, और पार्शियल स्क्वायर यू बाय पार्शियल एक्स स्क्वायर इसके इक्वल है। तो ये चार टर्म्स आपके पास पेपर में भी आ सकती हैं। आपने कोशिश करनी है कि अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लें। ये आती होंगी तो नेक्स्ट आप एग्जाम्पल कर सकेंगे। मैं आपको काफ़ी दफ़ा ये बात पहले भी बता चुकी हूँ, क्योंकि अभी हमारा ये लास्ट लेक्चर चल रहा है, तो फिर बता रही हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि यही वाले क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कोई भी आ सकता है। और आपने जो शाम सीरीज़ की मैंने आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की बुक रिकमेंड की है, उससे क्वेश्चन करें इंशाल्लाह। जहाँ तक मुझे लगता है इस दफ़ा आपके पास उसी के अंदर से जो है वो क्वेश्चन आएंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ सम पार्शियल डेरिवेटिव्स। सबसे पहले पार्शियल यू बाय पार्शियल टी का हमने लाप्लास ट्रांसफॉर्म। आपको पता है कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन क्या होती है, लाप्लास की डेफिनेशन क्या होती है। जब भी हम किसी फंक्शन के ऊपर लाप्लास ओपन करते हैं तो हमारे पास फंक्शन जीरो टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी एफ एफ टी आता है, और हमारा यहाँ पे एफ एफ टी क्या है, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी है। ई माइनस एस टी एफ एफ टी की जगह पार्शियल यू बाय पार्शियल टी डी टी, और जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट आ गई। अब आपने यहाँ पे दो फंक्शन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करेंगे। तो इंटीग्रेशन में पार्ट्स करने के लिए मैंने इसको थोड़ा सा साथ में नोट डाउन कर लिया। देखिए जी, आपके पास इंटीग्रेशन में पार्ट्स करेंगे, आपके पास फर्स्ट फंक्शन जो है वो हम एज इट इज़ लेकर चलेंगे। सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में यही करते हैं ना, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड की इंटीग्रेशन, फिर सेकंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, और सेकंड की अगेन इंटीग्रेशन। तो आपके पास यहाँ पे ई माइनस एस टी का एज इट इज़ आ गया। पार्शियल यू बाय पार्शियल टी की इंटीग्रेशन करेंगे, तो मैंने इंटीग्रल पार्शियल यू बाय पार्शियल टी लिखा। उसके बाद माइनस साइन, फिर डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन ई माइनस एस टी का डेरिवेटिव, और अगेन इंटीग्रल साइन, और सेकंड फंक्शन का अगेन इंटीग्रेशन, ये आ गया। अब आपके पास ई माइनस एस टी ये इंटीग्रल, और ये जो पार्शियल बाय पार्शियल टी है ये इंटीग्रल, और पार्शियल साइन कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो बाकी आपके पास सिर्फ यू फंक्शन बाकी बचेगा। और यू किसका फंक्शन है, यू आपको क्वेश्चन से पता है कि यू हमारा यहाँ पे टी का फंक्शन है, तो हम इसको एज अ एक्स और टी लेकर चलेंगे अभी। एक सेकेंड, हाँ ओके, अभी हम इसको एक्स और टी का फंक्शन लेकर चलेंगे। अभी आपको समझ आ जाए कि एक्स बेसिकली आपके पास यहाँ पे पूरे ओवरऑल क्वेश्चन के अंदर देखा जाए तो आपके पास एक्स और टी का फंक्शन आ रहा है। तो हम इसको, क्योंकि आपके पास एक टी वेरिएबल तो आ रहा है, यू तो टी पे डिपेंड कर रहा है, इसके अलावा भी तो एक वेरिएबल होगा, तो इसलिए हमने इसको पार्शियल यू एक्स ऑफ टी लिख दिया। या आप सिर्फ इसको u भी लिख सकते हैं, u लिखते हैं सिर्फ यहाँ पे, आप सिर्फ यहाँ पे u कर दें। और अब आपके पास इसके बाद माइनस साइन, डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन, इसका डेरिवेटिव ई माइनस एस टी का डेरिवेटिव एक्सपोनेंशियल टर्म एक दफा एज इट इज, फिर पावर का डेरिवेटिव, तो पावर का डेरिवेटिव माइनस एस हो जाएगा। फिर अगेन सेकंड की इंटीग्रेशन, तो पार्शियल बाय पार्शियल टी अगेन इंटीग्रल से कैंसिल, u आपके पास फंक्शन आ गया, और आगे डी टी आ गया। और ये डी टी क्यों आया, अभी एक इंटीग्रल हमारा बाहर पड़ा हुआ है। अब माइनस एस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, एस बाहर चला जाएगा, ये फंक्शन बन गया। अब आपके पास लिमिट्स थी जीरो टू इन्फिनिटी लिमिट्स, इसके ऊपर तो साथ में इंटीग्रल आ रहा है, इसका तो हमें क्या पता अगेन इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, या हम इसको लाप्लास ट्रांसफॉर्म की हेल्प से लाप्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट टर्म के अंदर अब आप लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट इन्फिनिटी, लोअर लिमिट जीरो। ई माइनस एस टी है, इसको आप वन ओवर ई एस टी लिख सकते हैं, लिमिट पुट की वन ओवर ई एस टी लिख सकते हैं, वन ओवर ई एस टी लिख लिया। उसके बाद यहाँ पे आपके पास लिमिट पुट करेंगे एस टी की जगह टी के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव आपके पास डी टी था, डिफरेंशियल था, तो टी की जगह इन्फिनिटी पुट किया, वन ओवर ई की पावर इन्फिनिटी, यू इन्फिनिटी, टी की जगह इन्फिनिटी, फिर लोअर लिमिट पुट की जीरो, ई वन ओवर ई की पावर में जीरो, यू एक्स, और टी की जगह पे फिर जीरो पुट किया। अब ई की पावर में इन्फिनिटी, तो आपके पास जीरो हो जाएगा, और आपके पास इसका जो आंसर है वो जीरो आएगा। तो जीरो माइनस माइनस ई की पावर में जीरो वन होता है, तो यू एक्स ऑफ जीरो रह गया, तो जीरो माइनस यू एक्स ऑफ जीरो, और ये वाला फंक्शन अब ई माइनस एस टी यू एक्स ऑफ टी डी टी, ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी। तो अब आप देखें, अगर लाप्लास की डेफिनेशन क्या थी, लाप्लास किसी भी फंक्शन का ओपन करते थे, एफ ऑफ टी का लाप्लास ओपन करते थे, तो हमारे पास ये वैल्यू आती थी, और हमारा एफ ऑफ टी क्या है, यहाँ पे यू एक्स ऑफ टी है, तो हम इस सारी वाली वैल्यू को लाप्लास ऑफ यू एक्स ऑफ टी के इक्वल रख सकते हैं। क्यों इक्वल रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी एफ ऑफ टी का लाप्लास ओपन करते थे तो हमारे पास इंटीग्रल ई माइनस एस टी और एफ ऑफ टी डी टी आता था, और एफ ऑफ टी ये है हमारे पास अब। तो
अब हम इसको इसके अंदर कन्वर्ट करें, इस लाप्लास ऑफ फंक्शन के अंदर, तो हम इस वाले पूरे इंटीग्रल साइन को लाप्लास ऑफ यू एक्स ऑफ टी लिख लेंगे। ये यहाँ पे गलत लिखा गया था, इसलिए मैंने इसको रेज कर दिया यहाँ से। अब 0 माइनस यू एक्स ऑफ 0 और ये टर्म आ रही है। अब आप इसको, अब एक और बात, यहाँ पे u फंक्शन था तो यहाँ पे भी अगर मैं u लाप्लास ऑफ u ही लिख देती तो ये थोड़ा सेम हो जाना था, इसलिए हम यहाँ पे इसको u बार, या आपके हैंडआउट्स के अंदर u टिल्डा लिखा हुआ है, जो ये वाला साइन है ये लगा हुआ है, तो आपको जो बेहतर लगता है आप वो लगा लें। अब आप ये फंक्शन आ गया, आप इसको प्लस वाले फंक्शन को पहले माइनस वाले को बाद में लिख लें, तो आपके पास ये देखें इसका आंसर आ चुका है, यही वाला एस यू टिल्डा साइन माइनस यू एक्स ऑफ 0। तो एस यू आपके पास यू एक्स ऑफ टी का फंक्शन है, तो एस यू बार माइनस यू एक्स ऑफ 0, तो यही चीज़ हमने यहाँ पे प्रूव करनी थी। इसके बाद सेकंड पार्ट के अंदर पार्शियल, अब इसका 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी तो हमने निकाला हुआ है, 2 टाइम्स डेरिवेटिव है, तो देखें आप इसको पार्शियल यू बाय पार्शियल टी को अगर हम इसको ऐसे लिख लें तो पार्शियल बाय पार्शियल टी, और अंदर हम लिखें पार्शियल u बाय पार्शियल टी, तो ये आपके पास वही बन रहा है ना, पार्शियल स्केयर u बाय पार्शियल टी का स्केयर, तो ये वही वाली चीज़ बन रही है। ये टर्म हमने लिख लिया। अब हम इसको पार्शियल u बाय पार्शियल टी, ये जो अंदर वाला पार्शियल u बाय पार्शियल टी है, इसको v कह देते हैं। इसको v कह देंगे तो यहाँ पे आपके पास इस सारे की जगह v आ जाएगा, तो ये पार्शियल v बाय पार्शियल टी बन जाएगा। तो आप अपनी पार्शियल स्केयर u बाय पार्शियल टी स्केयर को हम पार्शियल v बाय पार्शियल टी कह लिया। अब आपको पार्शियल u बाय पार्शियल टी का लाप्लास तो पता है, अब यहाँ पे हमने सिर्फ क्या किया, v लिख लिया, तो आप यहाँ पे आपने जो ऊपर अभी हमने लाप्लास फाइंड किया वहाँ पे सिर्फ v करके इसको देखें, तो एस वी वेव या एस वी टिल्डा साइन या बार जो भी आप कह रहे हैं माइनस वी एक्स ऑफ 0, आपके पास ये टर्म आ गई। अब आपके पास इसका लाप्लास है, तो s इंटू लाप्लास ऑफ v माइनस वी एक्स ऑफ 0 के ऊपर v। अब आपके पास देखें s इंटू लाप्लास ऑफ v माइनस वी एक्स ऑफ 0। अब v की वैल्यू पता है, v किसके इक्वल है, पार्शियल u बाय पार्शियल t के इक्वल है, तो v की जगह पार्शियल u बाय पार्शियल t पुट किया और आगे वी एक्स ऑफ 0 एज इट इज आ गया। अब पार्शियल u बाय पार्शियल t का लाप्लास अगेन हमें पता है, अभी हमने ऊपर सॉल्व किया, पार्शियल u बाय पार्शियल t का लाप्लास एस यू बार माइनस यू एक्स ऑफ 0, तो इस एस इधर ही इस लाप्लास ऑफ पार्शियल u बाय पार्शियल t की जगह अगेन ये वैल्यू पुट कर ली, तो एस इंटू लाप्लास ऑफ u माइनस यू एक्स ऑफ 0, और ये जो आगे माइनस वी एक्स ऑफ 0 है ये एज इट इज आ गया। एस को अंदर मल्टीप्लाई कर ले, तो एस स्क्वायर लाप्लास ऑफ u, और एस को यू एक्स ऑफ 0 से मल्टीप्लाई किया तो एस यू एक्स ऑफ 0, और ये टर्म आ गई है। अब ये वी एक्स ऑफ 0, इस वी एफ एक्स ऑफ 0 मतलब कि जब आपके पास v और उसका जो बाउंड्री कंडीशन है t 0 पर है, आपके पास क्वेश्चन जो है वो u के अंदर था, ठीक है, तो आप इस फंक्शन को आप एज अ v लेकर चल रहे हैं, तो हम इसको एज अ वी एक्स ऑफ 0 लेकर चल रहे हैं, तो हम इसको u एक्स ऑफ 0 लिख सकते हैं। और जब आप इसके ऊपर लाप्लास अप्लाई करेंगे तो वो आपके पास उसका जो है वो डेरिवेटिव बन सकता है। अब आपके पास ये टर्म इसके लाप्लास ऑफ यू को आप जब देखिए, जब भी आपके पास यू कौन सा फंक्शन है, एक्स और टी का फंक्शन है, और जब भी हम किसी टी फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते हैं तो हमारे पास उसका आंसर किस में आता था, मैंने आपको बताया था, जब भी किसी टी फंक्शन के ऊपर लाप्लास अप्लाई करते हैं, जैसे टी का लाप्लास देख लें 1/s², तो हमारे पास उसका आंसर हमेशा एस में आता था। तो इसी तरह से लाप्लास यू को हम यू एक्स ऑफ टी लिखते हैं ना, ये एक्स और टी का फंक्शन है, तो जब भी हम इसके ऊपर लाप्लास अप्लाई करेंगे तो हमारे पास उसका जो आंसर आएगा वो एस में आएगा। तो टी को हम किस से रिप्लेस कर लेंगे, एस से रिप्लेस कर लेंगे, तो यू एक्स ऑफ एस लिख देंगे यहाँ पे, इस लाप्लास ऑफ यू की जगह पे यू एक्स ऑफ एस लिख देंगे। यू डिफरेंट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने यू टिल्डा साइन लगा लिया, बाकी एस यू एक्स ऑफ 0, और इसका टी 0 पर था डेरिवेटिव पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, तो हमने v की जगह, v को v क्या था हमारा, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी था, तो इस v की जगह पे पार्शियल यू बाय पार्शियल टी लिखेंगे, और पार्शियल यू बाय पार्शियल टी लिखेंगे तो इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, u का डायरी इसके लोअर में t लिखना है तो यू टी लिख दिया, तो आपके पास ये सेकेंड टर्म का वो हमने प्रूव कर लिया। यही चीज़ हमने यहाँ प्रूव करनी थी। थर्ड पार्ट पे जाएंगे जहाँ पे अब आप एक्स के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव है, उसी तरह से इंटीग्रल लाप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन को ओपन किया, ई माइनस एस टी पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स लिखा, आपके पास ई माइनस एस टी, और अब यहाँ पे आप लिबनिज़ रूल लगाएंगे, लिबनिज़ थ्योरम लगाएंगे। लिबनिज़ थ्योरम क्या होता था, जब आपके पास इंटीग्रल, ये इंटीग्रल साइन और ये पार्शियल साइन, डिफरेंशियल इक्वेशन या जो डिफरेंशियल पार्शियल टर्म्स हैं, ये दोनों इकट्ठी आ जाती थी, तो लिबनिज़ रूल की हेल्प से हमारा जो डिफरेंशियल टर्म है, रेट ऑफ चेंज है, वो बाहर शिफ्ट हो जाता है और आपका इंटीग्रल जो है वो अंदर आ जाता है। तो हम इसको भी मैंने
थोड़ा सा सॉल्व किया हुआ है, इसको भी देख लेते हैं। पार्शियल यू बाय आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स, ओके, ई माइनस एस टी, और पार्शियल इसका लाप्लास ओपन करना है, उसी तरह से इसकी डेफिनेशन ओपन की। हमारा फंक्शन ई माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, और एफ ऑफ टी हमारा पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स है। इसको इंटीग्रेट करेंगे, फर्स्ट हम एज इट इज, सेकेंड की इंटीग्रेशन कर सकते हैं, ठीक है। ई माइनस, ओके, एक सेकेंड, लिबनीज रूल की हेल्प से सबसे पहले तो हमने इसका डी बाई डी एक्स बाहर निकाल लिया, 0 टू इन्फिनिटी ई माइनस एस टी, और यहाँ पे सिर्फ u बचा। ये पार्शियल बाय पार्शियल एक्स जब बाहर शिफ्ट होगा तो इसको आप डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो ये सिर्फ u बचा, और u एक्स और t का फंक्शन है तो इसको u एक्स ऑफ t लिख सकते हैं। अब ई माइनस एस टी यू एक्स ऑफ टी, अब आपके पास लाप्लास की डेफिनेशन बन रही है, तो इस वाले पूरे इंटीग्रल सारे को हम यू लाप्लास ऑफ यू एक्स ऑफ टी लिख सकते हैं, तो ये टर्म लिख ली है। अब हमारे पास जो लाप्लास ऑफ यू एक्स ऑफ टी तो हमने लिख लिया, अब हम इसको थोड़ा, आपके पास पहले भी u में ही फंक्शन था, तो इसको डिफरेंट करने के लिए, जिस लाप्लास ऑफ यू एक्स ऑफ टी को डिफरेंट करने के लिए हम इसको u टिल्डा साइन, और इसका जो लाप्लास है वो किस में आएगा, t का लाप्लास हमेशा इसमें, तो u टिल्डा या जो भी आप कह रहे हैं बार एक्स आप एस लिख सकते हैं, तो डी यू टिल्डा बाई डी एक्स हमारे पास इसका लाप्लास आ चुका है। ये था हमारे पास पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स का लाप्लास। अब पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल एक्स का लाप्लास उसी तरह से आप लिखेंगे, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स एक बाहर लिख लें, और फिर ब्रैकेट लगाएं, और पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स अंदर लिख लें, तो ये अगेन आपके पास पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल एक्स का स्केयर ही बन रहा है, और पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स को जेड लेट कर लें, तो ये आपके पास पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स बन जाएगा। पार्शियल स्केयर यू बाय पार्शियल एक्स स्केयर को हम पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स से रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस अंदर वाले पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स को जेड लेट कर लिया, तो लाप, और ये जब जेड लेट हो गया तो इसकी जगह पे जेड आ जाएगा, तो ये बाहर से पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स बन जाएगा, तो इस सारे की जगह पे लाप्लास आप पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स लिख सकते हैं, लिख लिया। अब आप लाप्लास पार्शियल जेड बाय पार्शियल एक्स लिखने के बाद अगेन देखेंगे डेरिवेटिव, ये पार्शियल साइन बाहर से जब ये बाहर जाएगा तो ये डी बाई डी एक्स लिख सकते हैं, और ये लाप्लास ऑफ जेड बन गया। और जब आपके पास जेड का लाप्लास अगर आप देखें, जेड का लाप्लास देखने से पहले हमने जेड को क्या किया, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स कहा, तो हमें पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स का अभी लाप्लास मिला डी यू टिल्डा साइन या डी यू बार साइन ओवर डी एक्स मिला, तो हम इस लाप्लास ऑफ जेड की जगह पे डी यू बार बाई डी एक्स लिख सकते हैं, तो ये आपके पास ये डी और डी स्केयर डी स्केयर यू बाई डी एक्स का स्केयर बचेगा, और यही चीज़ आपके पास प्रूव करनी थी। और आपके पास एक और बात, ये इसका जो आंसर है जब आप उसका लाप्लास लेते हैं, अगर वो टी में हो तो उसका आंसर एस में आता है, तो अब आपके पास ये जो यू वेव एक्स आप एस लिखेंगे, आप आंसर में हमेशा ऐसे लिखेंगे, टी कभी भी नहीं आएगा, जब आप लाप्लास अप्लाई कर लेंगे तो आपके पास एस ही बनेगा। अब नेक्स्ट में आपके पास 124 के अंदर पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स है, अभी हमने ऊपर प्रूव किया, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी है, अभी हमने ऊपर वो भी प्रूव किया, और यू है, तीनों के ऊपर उसी तरह से लाप्लास अप्लाई करेंगे। और उसके अलावा आपके पास बाउंड्री कंडीशन, सॉरी इनिशियल कंडीशन गिवन है, टाइम 0 है, और आपके पास वैल्यू गिवन है विच इज बाउंडेड फॉर एक्स ग्रेटर देन 0 टी ग्रेटर देन 0। आप देखिए अभी हम जो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स अभी हमने सॉल्व किया ऊपर, तो पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स की जो वैल्यू आई है वो आई डी यू बार बाय डी एक्स। उसके बाद आपके पास सेकंड टर्म पार्शियल यू बाय पार्शियल टी, तो पार्शियल यू बाय पार्शियल टी की जो वैल्यू आई है वो इस सारे को आप सॉल्व कर लें पेपर में, अगर सॉल्व कर सकते हैं, अदरवाइज अगर आपको डायरेक्ट वैल्यू याद है तो डायरेक्ट लिख दें। तो आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल टी की जो वैल्यू आई वो ये आई। उसके बाद आप इसके लाप्लास अप्लाई करेंगे ना सबके ऊपर, तो यू के ऊपर लाप्लास अप्लाई करेंगे, तो यू एक्स और टी का फंक्शन है, यू एक दफ़ा एक्स पे डिपेंड करे, एक दफ़ा टी पे डिपेंड करे, तो इसको जब आप यू एक्स ऑफ टी के ऊपर लाप्लास अप्लाई करेंगे तो यू एक्स ऑफ टी का लाप्लास हमेशा यू एक्स एस में आता है, तो लाप्लास ऑफ यू को आप यू एक्स ऑफ एस लिख सकते हैं, और यू जो फंक्शन है उसको थोड़ा डिफरेंट करेंगे, तो यहाँ पे उन्होंने यू टिल्डा साइन लगा दिया है, या फिर आप इसको यू वेव साइन या जो भी आप कहें। उसके बाद आपके पास तीनों का लाप्लास अगर तो आपको पता है, अभी हमने जो सॉल्व किया आप डायरेक्ट पुट कर लें, अगर नहीं आपको याद तो आप इनको सॉल्व कर लें, ठीक है। अब वैसे आपके पास ये क्वेश्चन सॉल्व वाला आ सकता है, ये आप सॉल्व करें, यहाँ पे इनके अंदर से कोई एक पार्ट आ सकता है कि आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करके दें। इसके अलावा मैं इसको क्वेश्चन भी आपको बता दूंगी आपकी प्रैक्टिस के लिए, अगर आप कोई क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहें लास्ट पे बताती हूँ आपको। अब हमने इसकी सारी वैल्यूज पुट कर ली, पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स का आपके पास जो लाप्लास आया पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स का, ये आपके पास पार्शियल यू बाय पार्शियल एक्स का लाप्लास डी यू बार बाय डी एक्स आया, तो इसकी जगह पे पार्शियल यू बार बाय पार्शियल एक्स लिखा, फिर इक्वल है
टू पार्शियल यू बाय पार्शियल टी के, तो टू और पार्शियल यू बाय पार्शियल टी का लाप्लास क्या आया, पार्शियल यू बाय पार्शियल टी का लाप्लास हमारे पास क्या आया, एस यू बार एक्स ऑफ टी माइनस यू एक्स ऑफ जीरो। तो ये पुट क्या, टू इंटू एस यू बार माइनस एक्स ऑफ एस माइनस एक्स ऑफ जीरो। एक मिस्टेक के यहाँ पे आपके पास जब आप एक्स ऑफ टी का लाप्लास लेंगे तो यहाँ ऐसा आएगा, ओके यहाँ ऐसा आएगा, ओके जी। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे ये टर्म लिख ली, उसके बाद यू का लाप्लास हमें पता ये आ गया। अब आप टर्म्स को एवेलुएट कर लें, आप टर्म्स को इकट्ठा कर सकते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं जी इसको। तो तीनों टर्म्स को इकट्ठा करके लिख लिया, वैल्यू सारी को पुट किया, आपके पास 2s, आप एक्स ऑफ एस वाली टर्म्स को इकट्ठा कर लेना। देखिए आपके पास एक u बार ऑफ एक्स ऑफ एस है, तो ये 2s यू एक्स बार 2s बनेगा और यहाँ से यू एक्स ऑफ एस कॉमन ले लें तो 2s प्लस 1 बन गया, यू एक्स ऑफ एस बाहर चला गया, एक्स और एस का जो फंक्शन है। और यू एक्स ऑफ जीरो की हमें वैल्यू पता है 6e3x, तो 6e3x पुट किया, इसके बाहर 2 इन तीन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है तो 2 इंटू 6 12 हो जाएगा। और इसके बाद आपके पास यहाँ +2 है, दूसरी साइड जाएगा माइनस हो जाएगा, ये यहाँ पे -12 -3x ही रहेगा। अब इतना करने के बाद आपके पास ये टर्म्स आ चुकी हैं, ठीक है, ये टर्म्स बन के आ चुके हैं। जब भी आपके पास फंक्शन, जब आपके पास u एक डिपेंडेंट वेरिएबल है वो x के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो और आपके पास अंदर जो टर्म्स है एक आपके पास p ऑफ x और साथ में आपका कोई भी फंक्शन, जैसे मैं आपको जो बोल रही हूँ वो लिख के भी बता देती हूँ। जब आपके पास कोई ऐसी इक्वेशन बनती थी du/dx जमा p ऑफ x कोई वैल्यू बन रही है, और आपके पास जो यहाँ पे जो वैल्यू जो u जिस पे डिपेंड कर रहा है, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वही यहाँ पे इसके साथ आ रहा है, और दूसरी साइड पे आपके पास एक q ऑफ x है, ठीक है। आप जब भी आपके पास ऐसी देखें ये du/dx आपके पास ये जो p ऑफ x है उसके साथ एक u आ रहा है, जो यहाँ पे हमारे पास जो वैल्यू इधर डिपेंड कर रही है वही वाली वैल्यू इधर आ रही है, और साथ में एक 2s प्लस 1 आ रहा है, तो 2s प्लस 1 हमारे पास यहाँ पे p ऑफ x का काम कर रहा है। और दूसरी साइड पे आपके पास एक q ऑफ x का फंक्शन है, q मतलब कि x वाला फंक्शन है, और इसी तरह से वैल्यूज आ रही हैं। जब ऐसे आती हैं तो आपके पास ये ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर चेंज हो चुका है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर की हेल्प से इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। हम यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करेंगे, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास जब x के अंदर टर्म्स होती हैं तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e की पावर में p ऑफ x का एक वैल्यू e की पावर में चली जाती है, e की पावर में p ऑफ x dx लिख देते हैं। तो और p ऑफ x की वैल्यू पुट करेंगे, p ऑफ x इज 2s प्लस 1, और वैल्यू पुट की, वैल्यू पुट करने से पहले देखें यहाँ पे +2s प्लस 1 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो ये -2s प्लस 1 हो जाएगा, तो इसको आप यहाँ पे माइनस, ये नीचे लिखा हुआ है इसको आप यहाँ पे माइनस कर लें, ये जो -12 अब p ऑफ x आपके पास ये आया e की पावर में, p ऑफ x की वैल्यू पुट की -2s प्लस 1 dx, और इसका dx की रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन है, तो यहाँ पे इसके अंदर तो कोई x नहीं है, dx की इंटीग्रेशन क्या हो जाएगी, x हो जाएगी ये टर्म। अब जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आता है उसको हर इक्वेशन के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तीनों टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। तो सबसे पहले du/dx के साथ e की पावर -2s प्लस 1 x को मल्टीप्लाई किया, फिर इस सेकेंड टर्म के साथ -2s प्लस 1 और इसके साथ मल्टीप्लाई किया e की पावर में -2s प्लस 1 x को, और साथ में u x ऑफ s आ गया। फिर ये थर्ड टर्म को के साथ -12e -3x और साथ में e -2s प्लस 1 dx के साथ मल्टीप्लाई कर लिया। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो आ चुका है। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर आने के बाद देखें कि आपके पास ये जो अंदर ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास टर्म्स बनी हैं पड़ी हुई हैं, अगर आप इस u के अंदर टर्म है और ये जो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है u और ये जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल लगाएं और इसको डिफरेंशिएट करें ना, u बार और इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर को, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है और वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया इसको आप डिफरेंशिएट करें, प्रोडक्ट रूल लगाएं, तो आपके पास अगेन यही वाली टर्म्स आएंगी। तो इट्स मीन कि जो आपके पास अंदर ये जो दो टर्म्स पड़ी हैं ये प्रोडक्ट रूल में पड़ी हैं, और अगर हम इसको क्लोज करके लिखें तो हम ये लिख सकते हैं, मतलब कि अगर आप u बार -2s प्लस 1 x का प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएट करें तो आपके पास अगेन यही वाली टर्म आएंगे। तो अब ये पहले ओपन थी, अब इसको क्लोज करके लिख दिया। बाकी आप इसकी पावर्स को सॉल्व कर लें, -3x और यहाँ पे आपके पास पावर -2s प्लस 1 थी, -3x -2s प्लस 1 थी, तो पावर को सॉल्व कर लें, -3x -2sx और प्लस x हो जाएगा,
माइनस साइन है, माइनस एक्स हो जाएगा, माइनस जी एक्स माइनस एक्स माइनस 4x हो गया। तो आपके पास ये पावर्स, अब उसके बाद जो पावर्स हैं इसको मैंने नीचे भी कर लिया, अदरवाइज आप इसको ऐसे डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस कामन ले लें 2s प्लस 4x आ गया पावर्स को सॉल्व करने के बाद। और ये करने के बाद आप इसके पावर सॉल्व करने के बाद इसका नेक्स्ट काम क्या होता है, आप इसके दोनों साइड पे इंटीग्रेट कर लेते हैं। इंटीग्रेट करेंगे, ये डी बाई डी एक्स इस इंटीग्रल से कैंसिल, ये टर्म बाकी बची। यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे 12 कांस्टेंट बाई चला गया ई माइनस डी एक्स और ये टर्म आ गई है। और इसको जो आपने पावर्स को सॉल्व किया उसको सॉल्व करने से क्या है, अब आप इसकी इंटीग्रेशन कर लें और साथ में यहाँ पे डी एक्स भी आता है, आपने लिख लेना है साथ में। ओके, यहाँ पे डी एक्स आ गया। इसकी इंटीग्रेशन करेंगे x के रिस्पेक्ट से है तो एक्सपोनेंशियल टर्म एक दफ़ा तो एज इट इज़ आ गई, फिर पावर का आप डेरिवेटिव लेते हैं तो माइनस 2s प्लस 4 और x 1 हो जाएगा, तो पावर का डेरिवेटिव डिनोमिनेटर में आता है। अब आपके पास ये टर्म्स आ चुकी हैं यू बार ई माइनस 2s प्लस 1x, और साथ में इसके जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो साथ में इसका एक कॉन्स्टेंट भी आएगा c, यहाँ पे भी आप कॉन्स्टेंट लिख लें। ठीक हो गया। अब आप यहाँ से 2 कॉमन लेंगे, जैसे आप 2 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू 2 12 से कैंसिल हो जाएगा, 6 रह जाएगा, बाकी ये टर्म्स आ गई हैं। अब ये राइट हैंड साइड पे ये फंक्शन इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे आ गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो दोनों टर्म से डिवाइड होगा, कॉन्स्टेंट सी से भी और इस फर्स्ट टर्म से भी। 6 ओवर एस प्लस 2 ई माइनस 2s प्लस 4 ओवर एक्स, और ये ई की पावर में माइनस 2s प्लस 1 एक्स इधर आके डिवाइड हो गया, फिर सी ओवर ई की पावर माइनस 2s प्लस 1 एक्स आ गया। अब ये सारी टर्म्स आ चुकी हैं। अब इस वाली टर्म को जब आप सॉल्व करेंगे ना, माइनस 2s प्लस 1 और माइनस 2s प्लस 4 एक्स को, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। माइनस 2s प्लस 4 एक्स के अंदर टर्म है, मैं इसको डायरेक्ट लिख देने लगी हूँ। अच्छा, माइनस 2s माइनस 4 लिख लेते हैं क्योंकि बाहर माइनस का साइन है। अब ये नीचे माइनस है, ऊपर शिफ्ट होगा तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2s प्लस 1 और आपके पास माइनस 2s प्लस 2s से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे माइनस 4 प्लस 1 कितना रह गया, माइनस 3 रह गया, तो ई की पावर में माइनस 3x हो गया। 6 ओवर s प्लस 2 और ई की पावर में क्या हो गया, माइनस 3x हो चुका है। और ये आपके पास कांस्टेंट, यहाँ पे भी ई की पावर में माइनस 2s प्लस 1x है, ऊपर जाएगा तो ई की पावर में 2s प्लस 2s प्लस 1x हो जाएगा। तो जो मैंने बोला वो अभी आप साथ में लिख लें, तो आपके पास यहाँ पे कांस्टेंट के साथ एक वैल्यू आई ई की पावर में 2s प्लस 1x 6 ओवर s प्लस 2, और ये वाली वैल्यू को सॉल्व किया तो ई माइनस 3x आ गया, जो कि यहाँ पे आया 6 इनको सॉल्व करने से। अब यहाँ तक करने के बाद आपने इसकी लिमिट्स पे आना है। जब आपके पास जैसे आप c को 0 पुट करेंगे तो आपके पास ये u का आंसर जो है वो ये आ जाएगा c को 0 पुट करने से। गिवन दैट ux ऑफ t इज बाउंडेड एज x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी एज t अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। बाउंडेड है मतलब है जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 t ग्रेटर देन 0 की रिस्ट्रिक्शन गिवन थी, इसके बाद c 0 पुट करने के बाद आपके पास u का आंसर आ चुका है। लाप्लास अप्लाई किया हुआ था आपने दोनों साइड पे, आपके पास u का जब आंसर आ चुका है तो आप दूसरी साइड पे जाएगा तो लाप्लास इन्वर्स हो जाएगा। लाप्लास इन्वर्स अप्लाई करेंगे 6 ओवर s प्लस 2 6 कांस्टेंट बाय चला गया 1 ओवर s प्लस 2, आपके पास e माइनस 2t का लाप्लास बन गया, और e माइनस 3x है वो एज इट इज आ गया। e माइनस 3x प्लस माइनस 2t दोनों एक्सपोनेंशियल टर्म को इकट्ठा करके लिख लिया, तो आपके पास ये इसका आंसर आ चुका है, और ये ux ऑफ t हमने सॉल्व करना था। तो यहाँ तक हमारी सीरीज़ तो एक दफ़ा कंप्लीट हो गई है लाप्लास ट्रांसफॉर्म की, MTS 647 की। कहीं पे मेरे से कोई गलती हो जाती है, कहीं पे गलती हुई भी होगी, यहाँ कहीं पे मैंने कहीं पे ऐसे भी किया होगा कि जहाँ पे मुझे थोड़ा इजी लगा होगा वहाँ पे मैंने उसको उस स्टेप को ड्रॉप करके नेक्स्ट स्टेप पे चली होगी, तो क्या पता आपको वो स्टेप ना समझ आया हो। तो कभी कभी ऐसे हो जाता है, लेकिन अगर आपको जो समझ नहीं आता वो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच, आप वीडियोस को इतना लाइक करते हैं, इतना कमेंट करते हैं, अच्छा लगता है, इसी तरह से कमेंट करते रहें। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट आपको जिस भी लेक्चर्स की ज़रूरत हुई, वैसे तो ये आपके पास MSc के स्टूडेंट आई थिंक सो MTS 647 पढ़ रहे हैं, तो अगर आपको कोई और भी लेक्चर की ज़रूरत हो, किसी भी हैंड आउट किसी भी बुक की या मैथमेटिक के बुक की स्पेशली, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो अभी तक का हमारा सीरीज़ तो ख़त्म हुई, लेकिन इससे पहले मैंने आपको कहा था हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की मैं आपको एग्जाम्पल बताऊँगी। तो ये लाप्लास ट्रांसफॉर्म की जो मैंने बुक रिकमेंड की आपको शाम सीरीज़ की, वहाँ पे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं, इनकी आपने प्रैक्टिस करनी है।
जो चीज़ नहीं समझ आती मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, जहाँ से जो पॉइंट समझ नहीं आ रहा मैं आपको वॉइस मैसेज में एक्सप्लेन कर दूँगी, पिक सेंड कर दें मुझे, जो चीज़ आपको यहाँ से समझ नहीं आती। यहाँ पे आपके पास सप्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स हैं जिनको आपने खुद सॉल्व करना है, नीचे आंसर्स लिखे हुए हैं, ये आपके लिए ईजी हो जाएगा जब आप सॉल्व करेंगे तो आंसर को मैच कर लें। इसके अलावा मैं इसकी MCQs की वीडियोज़ बना दूँगी, आपको MCQs की वीडियोज़ भी मिल जाएंगी, काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे MCQs के लिए वीडियो चाहिए। बाकी पेपर का मुझे नहीं पता आपका पेपर कैसा आएगा, लॉन्ग कैसे आएंगे, शॉर्ट कैसे आएंगे, क्वेश्चन कैसे आएंगे। आपका कोई फर्स्ट पेपर या कोई पिछला बैच का पेपर अगर मुझे कहीं से नज़र आ गया तो उससे मेरे लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि आपको बता सकूँ कि क्वेश्चन कितना ज़्यादा लेंथी है, कितना शॉर्ट आता है या किस तरह का क्वेश्चन आता है, तो उससे थोड़ा इजी हो जाएगा। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन पेपर मिलता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दें, मुझे मेल कर दें वो क्वेश्चन पेपर की पिक, मुझे इंस्टा पे मैसेज कर दें, पिक सेंड कर दें। तो आपको अगर कोई भी क्वेश्चन पेपर मिलता है तो उससे मुझे हेल्प हो जाएगी, मैं थोड़ा सा उसको देख के गाइड कर सकूँगी कि क्वेश्चन कैसा आता है। तो आपके वैसे तो क्वेश्चन रैंडम आते हैं लेकिन थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी उससे। बाकी अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू। होप सो लाइक करना है आपने, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है, समझ आई होगी आपको। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।